ग्राम बहली आदिवासी बस्ती के लोग शासन के मूलभूत अधिकारों से वंचित रह गए हैं। ये जानकारी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष कमल सिंह मरकाम के निरीक्षण के दौरान सामने आई। मेहर जिले के बहली गांव में लोग प्रधानमंत्री आवास योजना भू अधिनियम के तहत पट्टा, वृद्ध पेंशन और विकलांग पेंशन जैसे अधिकारों से वंचित है। इस क्षेत्र में दबंग मुआफियाओं के द्वारा ग्रामीणों की जमीन छीनी जा रही है और कमल सिंह मरकाम ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और शासन प्रशासन से निवेदन किया कि बहली गांव में कैंप लगवाएं, लोगों के अधिकार बहाल करने में मदद करें। मरकाम के साथ सैकड़ों समर्थक मौजूद थे, जिनमें आदिवासी युवा मंच के प्रदेश महासचिव, जिला मीडिया प्रभारी मुनेंद्र कोल शामिल थे। नमस्कार, मैं मुनेंद्र कोल, आप देख रहे हैं समाचार नेशन। आज हम मैहर जिले के ग्राम बहली गांव में आए हुए हैं। यहाँ पे शिकायत लगातार मिल रही है कि यहाँ ना तो ग्राम पंचायत के द्वारा कोई विकास हो रहा है, ना ही वन विभाग के द्वारा, वन अधिकार के द्वारा इनको आज तक पट्टा नहीं दिया गया, जो कि 20 साल से लगातार काबिज हैं। आइए, हमारे साथ हैं अनुसूचित जनजाति के जिला उपाध्यक्ष कमल सिंह मरकाम जी। आइए हम कुछ उनसे जानेंगे, यहाँ की क्या परिस्थिति है, उनसे कुछ चर्चा करते हैं जी। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि हमारे साथ आए। पहले तो आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मनन भाई जी। आप बहली गांव में दौरा में आए हुए हैं। यहाँ के लोग बता रहे हैं कि ना तो ग्राम पंचायत के द्वारा कोई विकास किया जा रहा है और 20 साल से हम लोग एक भूमि पे जो कब्जा किए हुए हैं, तो वहाँ पे इनको ना तो पट्टा दिया गया, वन अधिकार अधिनियम के तहत इनको आज तक कोई पट्टा ही नहीं दिया गया, और जो कब्जा भी किए थे तो कुछ दबंगों के द्वारा, भूमाफियाओं के द्वारा इनकी ज़मीन हड़प ली गई है। इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात आप सही है, आपका सवाल बहुत सही सवाल है। और चूंकि ये बहली गांव है और बहली गांव ये संपूर्ण अनुसूचित जनजाति कोल बिरादरी के सदस्य यहाँ पर निवास करते हैं। ये बात सही है कि मुझे लगातार यहाँ के लोगों के द्वारा जो जानकारी हमारे साथी हैं वो बता रहे थे कि यहाँ पर जो आदिवासी वन भूमि में काबिज हैं, उनको आज तक एक भी आदिवासी को वनाधिकार के तहत अधिकार पत्र नहीं मिला। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। चूँकि शासन विभिन्न योजनाएं संचालित करती हैं, तो केवल अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए आदिवासियों से शुरू करते हैं, आदिवासियों से अंत करते हैं। परंतु मुझे दुख इस बात का है कि सरकार हमारी है और आज तक यहाँ प्रशासन के लोग यहाँ एक भी दौरा नहीं करते हैं। कोई भी ग्रामीण नहीं कह सकता कि यहाँ कभी कोई अधिकारी कर्मचारी आता है इनके सुख दुख सुनने के लिए, ना कभी कोई नेता यहाँ पर आता है। ग्रामीण खुद बताएंगे। और मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ कैंप लगना चाहिए। पूरे विभाग के जितने भर विभाग हैं, चाहे वो पीएचई विभाग हो, वन विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, महिला बाल विकास हो, स्वास्थ्य विभाग हो, तमाम विभाग का यहाँ पर कैंप लगना चाहिए। लोगों की जनहित के कार्यों को उनको पूर्ण करना चाहिए और जो काबिज आदिवासी है वन भूमि में, उनको अति शीघ्र उनको वनाधिकार के तहत में पट्टा उनको दिया जाना चाहिए। और यहाँ पर ये भी है कि वृद्धा पेंशन के कुछ ऐसे मामले हैं, जो विकलांग हैं उनको भी विकलांग का प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा, तो स्वास्थ्य विभाग का भी टीम यहाँ पर आए और कैंप लगा करके ग्रामीणों की समस्याओं को अति शीघ्र निराकरण करे, ऐसा मैं मांग करता हूँ। और चूँकि बेचारे यहाँ पर जिला मुख्यालय काफ़ी दूर है, ग्रामीण लोग हैं, गरीब आदिवासी है, बनी मजदूरी करने वाले समाज हैं, इनके पास ना तो रुपया पैसा है उतना कि किराया भाड़ा लगा के जा सके। इसलिए सरकार इनके दरवाजे में आए, प्रशासन के लोग यहाँ पर आए और उनकी समस्याओं को समाधान करने का प्रयास करें। मैं आज यहाँ पर पूरे टीम के साथ में आया हूँ। आप हमारा बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ, आपको ग्रामीणों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए यहाँ पर आए हैं, शासन तक पहुँचाने के लिए इनकी आवाज़ आए हैं। और हम माननीय कलेक्टर साहब से, तमाम अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारियों, मंत्री, सांसदों से भी निवेदन करेंगे कि इनकी समस्याओं का अतिशीघ्र निराकरण हो। जैसे कि महोदय जी, यहाँ देखा गया, अब आए हुए हैं तो यहाँ देखा गया कि पंचायत के द्वारा कोई लाभ नहीं दिया गया। जहाँ भी देखे तो कच्चा घर बना हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना, यहाँ मान लीजिए 1-2 घर बने हुए हैं। इसके विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो यहाँ का जो माननीय सरपंच है, सरपंच साहब को ये सोचना चाहिए कि शासन इतनी योजनाएं चला रही है, केवल आदिवासियों के लिए इतनी योजनाएं चला रही, सरलता से चला रही हैं कि इनको किसी का घर कच्चा नहीं रहना चाहिए, ऐसा सरकार की मंशा है।
परंतु जो ऐसा कुछ हो रहा है तो हम अभी बात करेंगे, माननीय कलेक्टर साहब से भी बात करेंगे, माननीय विधायक जी, सांसद जी से भी ये बात पहुंचाएंगे। और वास्तव में मैं देख रहा हूँ ये पूरे कच्चे घर बने, एक भी पक्का मुझे नहीं दिख रहा है। ये स्वयं का बनाई हुई है, उनका स्वयं का बनाया हुआ है। ये कच्चे मकान दिख रहे हैं। कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा दिखाइए कि कच्चा मकान बने हुए। तो ये जो है दुर्भाग्य है। इनको आवास योजना मिलना चाहिए और अतिशीघ्र मिलना चाहिए। और जब यहाँ कैंप लगेगा तो शासन प्रशासन के लोग खुद मौजूद रहेंगे, खुद ग्रामीणों से रूबरू होंगे। और ग्रामीणों से अनुरोध करते हैं कि आप ऐसा आप लोगों की मांग है तो अतिशीघ्र ये मांग पूरी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आइए जानते हैं कुछ ग्रामीणों से कि उनकी समस्याएं क्या हैं। चलिए आ जाइए। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा राम सरोवर स्कूल है। पहले आपका नंबर रावत भी उसमें कॉलम में आ गया मेरे। नहीं, आपकी समस्याएं क्या हैं? मेरी समस्याएं गांव में सारी बहुत समस्याएं हैं। मेरे छोटे छोटे जो बच्चे बालिकाएं हैं, माँ बाप उनको लेके चले जाते हैं कहीं बाहर, कहीं कहीं पालने के लिए। तो कैसे इनकी शिक्षा वो हो सकती है? मान लो भागते रहेंगे, ऐसा ही होता है। और न कि यहाँ भूमि स्वामी बनाया जाता, न कि कोई विकास। ये बताइए, जो जिस जमीन पे आप 20 साल से लगातार कब्जा करते आए हैं, उस पे आपको पट्टा नहीं दिया गया जी, उस पे आपका क्या कहना कि सरकार से क्या मांग रखेंगे? सर मैं तो चाहता हूँ कि सभी हमारे ग्रामवासियों को भूमि स्वामी बनाया जाए, क्योंकि भूमि स्वामी बनाएंगे तभी हमारा शिक्षा आगे बाल गोपालों को हम दे पाएंगे। और यहाँ पे देखा गया महोदय जी, यहाँ पे देखा गया कि ग्रामीणों के जस्ट लगी हुई नदी है, उस पे कोई शासन प्रशासन के द्वारा कोई उसमें वो नहीं लगाया गया, सेफ्टी के लिए कुछ नहीं किया गया। मान लीजिए छोटे बच्चे खेलते हुए चले जाएं, कोई जानवर आ जाए खा ले, काट खाए, तो क्या उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, उसमें तो मैं पहली बात पहले स्पष्ट कर चुका हूँ कि यहाँ पर शासन प्रशासन के लोग आते ही नहीं है, तो उनको सेफ्टी और ग्रामीणों के जीवन के बारे में उनको जानकारी नहीं है। जब हम ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर कैंप लगाइए, यहाँ पूरे अधिकारी आए तो उनकी समस्याओं को जब सुनेंगे तब तो उनकी समस्या दूर होगी। ये बिल्कुल घर के बगल से पानी भरा हुआ बाणसागर का, मगर आ जाएंगे, जानवर को खा जाएंगे, बच्चों छोटे छोटे बच्चों को खा जाएंगे रात बिरात में, तो वो कौन जिम्मेदार होगा? इसलिए मैं मांग करता हूँ शासन से कि आप यहाँ पर कैंप लगाइए, ग्रामीणों के 100% समस्या का निराकरण करिए।